हाँ जी, तो भाइयों इवनिंग को शॉपिंग करके तो मैं आ गया था अपनी गाड़ी में, लेकिन अभी रात के 1:30 बज रहे हैं। और वैसे तो मैंने घर ही जाना था, लेकिन एक और ट्रिप आ गया तो भाई ने बोला कि आप वो ट्रिप लगाओ। तो उसके लिए मुझे यहीं पे पास ही में एक कंपनी के पास जाना है लोडिंग के लिए, तो मैं अभी वहाँ के लिए निकल रहा हूँ। और ये ट्रिप लास्ट वाला काफ़ी अच्छा रहा वैसे, लोडिंग भी टाइम से हो गई, अपलोडिंग भी हो गई। और भाइयों मैं अब जा रहा हूँ वहाँ कंपनी में लोडिंग के लिए। ये सत श्री अकाल जी, राम राम, सलाम वालेकुम सभी भाइयों को। उम्मीद है सारे भाई बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा, तो भाई ये सुबह सुबह का टाइम है, तो 8:30 बजने वाले हैं और मैं लोडिंग के लिए यहाँ पे कंपनी में आ गया हूँ, लोड कर रहा हूँ मैं। और ये 2 पीस जो हैं ये रखे जा रहे हैं, 2 ऐसे हो रहे हैं बस। उसके बाद में अपनी लोडिंग यहाँ पे कंप्लीट है, तो 2 उस तरफ जो पड़े हैं वो रखने हैं बस। तो भाई ये गाड़ी तो लोड हो गई है और मैंने यहीं पे लगा दी अंदर ही। और अब मैं जा रहा हूँ इधर देखने के लिए कहीं चाय वाय अगर मिल जाए तो। सुबह से चाय तो अभी पी नहीं है, पर टाइम भी अभी वैसे कुछ इतना नहीं हुआ है, 9 बजने वाले हैं। तो पानी भरा हुआ है, पता नहीं जाने के लिए रास्ता मिलेगा या नहीं। अब जो है इधर से चलते हैं, इधर फुटपाथ तो है। ये सामने है तो सही, 2-3 रेस्टोरेंट भी है, ग्रोसरी भी है, तो यहीं से चाय लेते हैं। उसके बाद में फिर टाइम हो जाएगा, फिर निकलेंगे गाड़ी लेके। ग्रोसरी में जाकर सामान भी ले लिया और बाद में ध्यान आया कि पर्स गाड़ी में रह गया, अब फिर गाड़ी से लेके आता हूँ। ये भी कई बार ऐसे हो जाता है आदमी के साथ में। और ये तो अच्छा हुआ मैंने उधर नाश्ता वास्ता नहीं किया। हालांकि चलो वैसे ना ऐसे कोई परेशान भी नहीं करता है अगर बाई चांस ऐसी दिक्कत हो जाए, पर यह है कि फिर भी ना मतलब ये चीज़ें भूलने वाली तो होती नहीं है। और ये यहाँ पे जो सामने गली, इसमें भी मैंने कोई 2 साल के तकरीबन कुछ काम किया है। और आसपास में अब हम लोग वैसे काम कर रहे हैं। लो भाई भाई कब लेके जा रहा हूँ मैं, मजा है जो है वो दो। भाइयों मैं चाय भी ले आया हूँ, चाय मैं हाफ कप ही लेके आया हूँ और नाश्ता भी अपना हो ओके अब। और 9 बजने में कोई 5 मिनट बाकी हैं और अब यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि 9 बजे रोड ओपन हो जाता है। बस जाके खाली करके उसके बाद में अगर कोई ट्रिप होएगा तो लोड करेंगे, नहीं तो फ्री हैं। आज वैसे भी सैटरडे है, तो चलो अब चला जाए। और कोई आधे घंटे का मैक्सिमम रास्ता है, सफ़र तो कोई ज़्यादा लंबा है नहीं। बस ये है कि मैं अब जैसे अजमान में हूँ ना, तो अब दिन में मैं खाली करके अपने रूम में नहीं जा सकता हूँ। रूम में जाने के लिए मुझे जो है मिडनाइट तक वेट करने पड़ेगा, रात तक 12 बजे तक एटलीस्ट। चलो, एक तो वैसे पानी वानी भरा हुआ है, तो कुछ लोगों ने ना वैसे ही गाड़ियाँ बहुत लगाई हुई हैं। एक तो हर जगह ना वैसे पानी भरा हुआ है, अब यहाँ पे भी पानी है। और पानी की वजह से फिर कभी कभी ना जैसे सेंसर में जाता है पानी या कुछ, तो दिक्कत करती है गाड़ी। हम अपनी जो ना वैसे पुराने मॉडल गाड़ियाँ जो है ना वो काफ़ी ऊंची होती हैं, कमानियों की वजह से कह लीजिए या वैसे। ये गाड़ी अपनी जो है ऊंची नहीं है इतनी, ऊंची तो ठीक है। ये बंदा किधर गाड़ी लगा के गया है, वो वाली गाड़ी। अब अगर मैं इधर करता हूँ ना टच होएगी लाजम। अब मैं फिर से रिवर्स इधर लेके आया हूँ, थोड़ा सा ऊपर को चढ़ा के ना गाड़ी को फिर लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि वो गाड़ी जो है ना बहुत गलत लगी हुई है, बहुत ज़्यादा ही, जिसको गलत हम कह सकते हैं। और आगे वो पेड़ है, ये पेड़ भी दूसरा क्या बोलते हैं उसको, बेर वाला। और इसमें वैसे कांटे होते हैं, जहाँ गाड़ी में लग गया ना वहीं स्क्रैच डाल देगा। ये अजमान में थोड़ा ना कहीं कहीं पे ये बड़ी दिक्कत है कि जो गाड़ियों वाले हैं ना, कारों वाले, जहाँ पे ज़्यादा कारें हैं और जहाँ पे ट्रकों का भी काम है,
तो एक मिक्सअप सा हुआ पड़ा है, वहीं पे कारें हैं, वहीं पे ट्रक हैं, और वो अपने हिसाब से लगा लेते हैं। कार वालों को खैर नॉलेज भी नहीं होती है इस चीज़ की कि ट्रक को मुड़ने के लिए जगह चाहिए होती है, और पानी की वजह से थोड़ी सी वैसे दिक्कत हो जाती है। देखिए नो एंट्री खुल गई है और गाड़ियाँ जो अब चल पड़ी हैं 9 बजे, और अब बस हम भी चलें। चलो जी आ गए अब हम भी रोड पे, और अब स्पीड दी जाए गाड़ी को, थोड़ा जल्दी पहुंचा जाए। लो जी भाइयों आ गया है E311 रोड, और हम अब रैसल खेमे की तरफ रुख करेंगे यहाँ से, और जैसे हम यहाँ से मुड़ेंगे उसके बाद में हम सिर्फ वहाँ तक ही जा सकते हैं जहाँ से मैंने लेफ़्ट करना है। उससे आगे गाड़ी जानी भी वो भी जो है ना नो एंट्री होती है। चलो तो अब चला जाए। पीस जो है ना थोड़े लंबे हैं और मुरब्बे कम दिए हुए हैं, मुरब्बे सिर्फ 2 दिए हुए हैं, और पीस है कोई 12.5-13 मीटर के। तो 13 मीटर का अगर एक ही पीस हो ना तो उसके नीचे कम से कम 3 से 4 मुरब्बे रखने चाहिए। उन्होंने भी 2 रखे, मैं भी गाड़ी में बैठा था, मुझे भी नहीं पता चला। इसलिए अब क्या है ना, जैसे थोड़ा गड्ढा आता है ना तो वो डांस करते हैं, हिलते हैं, और ऐसे में ये भी चांसेस होते हैं, जैसे मैंने बेल्ट मारी हुई है ना, बेल्ट टूटने का भी खतरा होता है। पर चलो ये अपना सफ़र कोई ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही है, तो हमें तो बस जाके अब वहाँ पे गाड़ी लगा देनी है। यहाँ से कोई 20 मिनट और लगने हैं मुझे। ट्रैफिक भी अब काफ़ी कम वैसे हो गया है दोनों तरफ ही, थोड़ा काम की भी बंदी आई है इसलिए ट्रैफिक भी कम है। तो जी आ गया अपना कट एमिरेट्स रोड अमरिया इस तरफ के लिए, और साथ में लाइन वाला वो कैमरा भी लगा हुआ था जो ये बताता है कि भाई आपने लाइन टच की है या नहीं। पीछे जो पीस लोड किए हुए हैं ना वो डिस्को डांस कर रहे हैं अपना। और बेल्टें भी मैंने नॉर्मली मारी थी, मुझे ये था कि भाई टूटेंगी तो थोड़ी सस्ती वाली टूट जाएंगी, महंगी वाली टूटेंगी तो थोड़ा ज़्यादा दर्द होगा। चलो थोड़ा स्पीड कंट्रोल कर ली जाए। बस ये आगे ब्रिज आ रहा है ना जो इससे घूम के लेफ्ट होना है, और उसके बाद में बस थोड़ी आगे चल के अपनी वो साइट है जहाँ पे मुझे गाड़ी खाली कर दी है। मैं पहले भी यहाँ पे 1-2 ट्रिप लाया हूँ, आपने पिछली वीडियो उसमें देखा भी होगा। इससे जो है ना सीधा बड़ी गाड़ी अब जो है नो एंट्री हो गई है। ये कोई पिछले मेरे ख्याल से 2 साल के करीब हो गए हैं ऐसे, शायद 2 से ज़्यादा ही हो गए हैं। पहले जब हम गाड़ी चलाते थे तो अब कोई दिक्कत नहीं थी। हालांकि वैसे इस तरफ नो एंट्री का मतलब को समझ में नहीं आता है, क्योंकि गाड़ियाँ तो वैसे भी इतनी नहीं जाती हैं इधर आगे। सिंगल ट्रैक था एक गाड़ी के लिए, उमलकवेन जाने के लिए सब जगह पर आसान होता था। अब वैसे ये टूल की वजह से कर दिया गया है, क्योंकि अगर इधर से गाड़ी चली जाएगी ना तो टूल नहीं बनना पड़ेगा सीधी, इसलिए सीधा रोड बंद कर दिया गया है। तो लोग वहाँ से ऐसे राइड करके उस तरफ जाते हैं, और उधर से होके जाएंगे तो फिर समझ लो बोथ डायरेक्शन में अगर जाना है ना तो टूल पे करना ही पड़ेगा। ऐसी कुछ सिचुएशन जो है अब यहाँ पे है। मुझे लगता है कि वैसे ना ये ठीक नहीं है इतना, क्योंकि आप एक तरफ जाने के लिए तो गाड़ी को एटलीस्ट अलाउ कर ही सकते हैं ना। अब मान लो वो टूल पे भी कोई करे, और पे करने के आप 500 मीटर आगे चल के आपको यूटर्न नहीं करना पड़े वापस, तो बस टूल पे करने के लिए आदमी को मतलब इस तरह जाना पड़ता है। पर चलो इसमें भी कोई होगा, हमें तो अपने हिसाब से सही गलत नज़र आता है। गवर्नमेंट के अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, और वो अपने हिसाब से वैसे ठीक ही होता है। हमको कई बार लगता है कि ऐसे है, यार हमारी भी कौन सा जेब से जा रहा है। अगर मान लो हमें टूल पे करना ही पड़ेगा किसी ट्रिप में तो वो कंपनी देगी, तो हमको तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे मान लो अब अगर मुझे टूल पे नहीं करना है तो मेरे पास ऑप्शन है, पर वो ऑप्शन ये है कि रात को 12 बजे से सुबह 5-5:30 बजे तक मैं जो है निकल सकता हूँ विदाउट टूल। और ये हम अमरिया की तरफ टर्न हो गए हैं, और बस पहुँचने वाला हूँ मैं साइड में। फाइनली पहुँच गए हैं जहाँ पे गाड़ी खाली होनी है। ये लेफ्ट साइड में जो बन रहा है ना छपरे से, इसका मटेरियल है। अभी पता नहीं है वो ऑफलोडिंग करने के लिए आए भी हैं यहाँ या नहीं। वैसे तो चलो कॉल करूँगा, वो लोग आ ही जाएंगे, आने में टाइम नहीं लगाते हैं वो लोग। और ये आ गई है साइड, यहीं पे गाड़ी लगा लेता हूँ अभी।
भाई ऑफलोडिंग तो हो रही है, 2 पीस हुए हैं और एक ये उठाया हुआ है ऊपर क्रेन से। क्या है ना, उधर सेट कर रहे हैं, लगा रहे हैं ये लोग, इसके लिए थोड़ा टाइम लग रहा है। तो वैसे मैंने बोला कि भाई 2 बजे नो एंट्री हो जाएगी, तो उम्मीद है कि अब ये शायद ये 2 पीस उतार के नीचे रख लें। तो क्या नो एंट्री से पहले पहले अजमान में एंटर हो जाऊँगा ना, तो थोड़ा ये आदमी रिलैक्स हो जाता है, फिर रात को निकलने के लिए बढ़िया रहता है यहाँ से। 2 पीस खाली हुए हैं, 2 के लिए इधर गाड़ी रिवर्स अंदर लेके जानी है मुझे। 2 तो ऊपर लग गए हैं और ये बाकी हैं बस। अब इसको उठाएंगे ना तो 12:30 तो हो गए हैं, समझो 1 बजे तक मैं यहाँ से निकल गया। अभी मेरे पास काफ़ी टाइम है अजमान पहुँचने के लिए। बस गाड़ी रिवर्स लगाता हूँ उधर। क्या करें, डीजल महंगा हो गया ना, अब गाड़ी भी स्टार्ट रखना मुश्किल है। पहले तो ये होता था कि गर्मी है गाड़ी स्टार्ट रख लो, लेकिन अब ये काम भी खड़ा हो गया। चालू गाड़ी में एसी चलाता हूँ, अब तो पैसे चलाएंगे तो बचेगा नहीं कुछ ना। चलो तो भाइयों लगाएं गाड़ी रिवर्स, करें खाली। उधर जो टीन है ना, टीन के साथ में लगने वाला काम हो रखा है। पर चलो चलते हैं, देखते हैं। ये जो टीन है ना, ये मेरे शीशे में लगेगी साइड वाले में, अब आगे करनी पड़ेगी थोड़ा। चलो जी, इधर भी सही है, इधर थोड़ा ये गड्ढा खोद दिया है ये लोग, उसकी वजह से भी दिक्कत हो रही है थोड़ी। चलो ज़्यादा बैक करने की ज़रूरत नहीं है, चल जाएगा अपना काम कहाँ तक ऐसे ही। उतर जाएगा ना। चलो इधर तो ऐसे गड्ढा सा है ना, इधर ये जो टीन है ना, बिल्कुल देखिए यहाँ पे आ रही है, और साइड में ये कील वील भी पड़े हुए हैं, ये भी थोड़ी दिक्कत है। पर चलो अपना काम हो गया। तो भाई वो गाड़ी तो खाली हो गई है और अब बस यहाँ से निकला जाए, और टाइम भी अभी काफ़ी है वैसे, 2 बजे नो एंट्री होगी, उससे पहले तो मैंने पहुँच ही जाना है। एंगल बच जाएगा ना, बच गया आपके। चलो जी, हाँ जी। तो भाइयों पहले ये जगह, जब मैं इससे पहले काम करता था ना, तो ये जगह मेरे लिए समझो एक घर के बराबर था, और यहाँ पे आके ऐसे फील होता था जैसे आदमी घर पहुँच गया है। लेकिन देखिए इमोशन चेंज हो जाते हैं जब आप दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हो, फिर वहाँ से आदमी का जो है दिल जुड़ जाता है। ये वाली जो बिल्डिंग है ना, मैं इसमें कोई रहा हूँ कोई मेरे ख्याल से 3 साल के करीब, और अब जो है ऐसा लगता है कि बस यहाँ से चले निकलें, बस अपना वहाँ पहुँचे सज्जा में। अब सज्जा से अपना
ऐसा मतलब आदमी को फील होता है, घर जैसा वहाँ जाके फील होता है। तो ये है कि जहाँ पे आदमी रहने लगता है ना, फिर वहाँ से मतलब एक कनेक्शन आदमी का जुड़ ही जाता है। और ये सब जगह यहीं पे हम लोग घूमते थे, तब ग्रुप भी था काफ़ी, फ्रेंड सर्कल काफ़ी था। और अब तो धीरे धीरे जो है ना काफ़ी जो है दोस्त कुछ अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की तरफ ऐसे निकल चुके हैं। और अब मैं जैसे आया हूँ ना, 2 साल इंडिया में रुका था मैं, 2 साल रुकने के बाद जब मैं इंडिया में आया हूँ, तो जितने भी पुराने मतलब फ्रेंड सर्कल वाले दोस्त थे ना, वो सब कहीं ना कहीं मूव हो चुके हैं। और एक बार तो आके ना इधर शुरुआत में 3-4 महीने ऐसे लगा कि यार अब यहाँ पे रहना जो है ना बड़ा मतलब मुश्किल हो जाएगा। और बड़ा मतलब मन को ऐसे कैड़ा करके रहने वाला काम हुआ। अगर मैंने अपनी खुद की गाड़ी ना ली हुई होती ना, तो हो सकता है मैं मतलब यहाँ पे रुकता भी नहीं। बस एक किसी चीज़ ने मुझे रोक लिया। लेकिन अब धीरे धीरे सब फिर से जो है लाइन पे आ रहा है, दिल भी लगने लगा है। और बस अब यहाँ से निकला हूँ और कोई 20 मिनट में मैं पहुँच जाऊँगा घर के पास। अरे वाह भाई, आज तो पार्किंग जो है बिल्कुल बढ़िया मिली है। आगे चल के पूरी वो उधर ट्राले के पास में आगे चल के जो अपना ब्लू वाला ट्रेलर खड़ा है, थोड़ी अभी हवा चल रही है, पानी थोड़ा कम हुआ है, नहीं तो पहले तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा था। उसी के सामने जाके लगा देता हूँ। पास में गड्ढे में भी कल तक काफ़ी पानी था, अब तो तकरीबन सूख ही गया है। और मौसम भी इतना कोई गर्म नहीं है अभी, मौसम अभी ठंडा ही है। और फाइनली पहुंच चुके हैं अजमान में। अब अगर यहाँ से कोई ट्रिप होगा तो लोड करेंगे, नहीं तो अपना आराम से रात को निकलेंगे रूम के लिए। आज वैसे भी सैटरडे है, कल संडे है, कल तो फिर कुछ काम होगा नहीं। आज के चक्कर है बस। बाकी है भी काम जितना उतनी अच्छी बात है, जितना काम होगा उतने पैसे बनेंगे। तो फाइनली पहुंच गया अजमान में। अब यहाँ पे रेस्ट करते हैं और शाम को फिर खाना वाना खाने के लिए निकलूँगा मैं। तो भाइयों अभी कोई 9:30 बज गए हैं और मैं जा रहा हूँ खाना खाने के लिए। और खाना खा के फिर जो है उसके बाद में फिर रात को 12 बजे के बाद में निकलूँगा मैं अपने रूम के लिए, सज्जा के लिए। और अभी आज कोई काम तो आया नहीं है, तो इसलिए सज्जा में ही जाना है। वहाँ जाके फिर रेस्ट करेंगे। कल को संडे है, छुट्टी है। और बढ़िया है, मौसम अभी ठंडा है, बाकी तो सब एकदम फिट है बिल्कुल। तो भाइयों खाना खा लिया है और कॉफ़ी लेके मैं यहाँ पे ना वो जो मार्केट है एक लगती है, आज सैटरडे है ना, तो वारी भी लगी होगी, वहाँ से ना एक मोबाइल को होल्ड करने वाला एक स्टैंड सा लेके आना है मुझे, और मैं वहाँ के लिए जा रहा हूँ। और ये है कि थोड़ा सस्ता मिल जाता है, तो वही बात है कि अगर चले तो 100 दिन, ना चले तो 1 दिन भी नहीं, तो वो चीज़ है। दुकान से तो मतलब महंगा ही आएगा, ये चीज़ है। मुझे लगता है मैं ही लेट हो गया हूँ, क्योंकि आज तो यहाँ पे मार्केट वैसे ही ख़त्म सी हो गई है। नहीं तो सैटरडे नाइट है, काफ़ी होना चाहिए था रश यहाँ पे। अब तो ये थोड़ी बहुत ही रह गया काम। देखता हूँ आगे अगर मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर चलते हैं रूम की तरफ। बस ये एक ही दुकान है, इस पे देखते हैं अगर मिलता है कुछ तो। हाँ जी भाई, ये कितने का है? अच्छा है, होल्ड करने के लिए बढ़िया है ना। बस यही है, ओके 5। हाँ ये लो भाई 5, ओके। अच्छा कल, अच्छा सही है। कल कभी मैं आऊँगा। कल में इधर 3 बजे आ जाएगा। आप किस किस दिन रहता है मेरे को बताओ। हाँ नहीं, अगला हफ्ता रहेगा। डेली ओके ठीक है। लो जी, ये स्टैंड लिया है फ़ोन को होल्ड करने वाला। और अब जो चलते हैं गाड़ी की तरफ। नाउ आवर वर्क इज डन। और अब जाके रेस्ट करते हैं, फिर रात को रोड ओपन होगा, फिर चलेंगे रूम में। तो पहुंच गए हैं भाइयों अपने रूम के पास में। अब टाइम भी कोई 1 बजे के करीब हो गया है। और बस यहाँ पे गाड़ी लगा के और फिर रूम में जाऊँगा, अपना रेस्ट करूँगा। और भाइयों जितने भी भाई वीडियो देखते हैं, अपने भाई की सपोर्ट करो, लाइक करो वीडियो को, और कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को ज़रूर शेयर करो।
ठीक है, तो भाइयों सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल जी, राम राम, सलाम वालेकुम सभी।